अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इरशाद बारी ताला वला तलबिसु, और न मिलाओ। ला तलबिसु फेल नहीं है, लफ्ज़ कहते हैं खलत मलत कर देना, मिला देना। हक को झूठ के साथ गुडमुड कर देना। हुक्म होता है कि ला तलबिसु, मत मिलाओ, अल हक सच को, हक को, बिल बातिल बेमन साथ, बातिल गलत झूठ, और हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। व तक्तुमु, वाव माने और, अगर वाव को अत्फ माने तो उलमा कहते हैं कि यहाँ पर भी फेल नहीं होना चाहिए, माना होगा ला तक्तुमु, मत छुपाओ। लेकिन यहाँ ला नहीं है, इसलिए हम इसका तर्जुमा फेल मुजारे के तौर पर भी कर सकते हैं। और फिर माना ये होगा और तुम छुपाते हो, अल हक्का हक को, वा और, अंतुम तुम, तालमून ये फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। इसका माना है तुम्हें इल्म है, तुम जानते हो। अब इस आया करीमा का तर्जुमा हम यूं करेंगे कि और हक को बातिल के साथ मत मिलाओ, और जानबूझकर हक को मत छुपाओ। कितमान छुपाने को कहते हैं। और इस आया करीमा का ये भी तर्जुमा दुरुस्त होगा कि और हक को मत छुपाओ, और हक को बातिल के साथ गुडमुड न करो, खलत मलत न करो। हक को बातिल के साथ मत मिलाओ, और तुम हक को छुपाते हो इस हाल में कि तुम्हें मालूम है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये आयात करीमा बनी इसराइल के बारे में बयान हो रही हैं। इस मुख्तसर सी आया करीमा में बनी इसराइल का एक किरदार अहले ईमान पर वाज़े किया जा रहा है, और वो ये है कि अहले किताब के उलमा महज इस बुनियाद पर कि कहीं उमरा हमें वज़ाइफ देना बंद न कर दें, इनके नजराने हमसे ख़त्म न हो जाएं, तो वो उनके सामने हक और बातिल को मिलाकर पेश करते हैं। और हक को छुपाते भी। इसकी मिसाल हम यूं दे सकते हैं कि जब उनके अवाम उनसे सवाल करते कि क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मजबूरन उन्हें ये तो जवाब देना पड़ता कि हाँ नबी हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम था कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात अता की है वो ज़िक्र मुस्तफ़ा से लबरेज है। कुरान ने ज़िमन में कहीं तो ये कहा कि यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो तौरात और इंजील में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र लिखा पाते हैं। और कहीं ये कहा कि तौरात और इंजील का मुताला करने वाले मेरे नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। तो
तो अब ये हक को बातिल के साथ खलत मलत कैसे करते कि जब इनसे सवाल होता कि क्या आप अल्लाह के रसूल हैं, तो वो जवाब देते कि हाँ अल्लाह के रसूल तो हैं, मगर हमारे लिए नहीं हैं, हमारे अलावा के लिए आए हैं। या इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। एक मर्तबा यहूद के एक शादीशुदा आदमी ने बदकारी का इर्तिकाब कर लिया। अब उसके बाद जब उसका मामला उनके उलमा के पास फैसले के लिए आया, तो इस बात को सामने रख कर कि ये तो अमीर आदमी हैं, इनके लिए तो सज़ा में कोई कमी होनी चाहिए, तो कहने लगे कि हमारे यहाँ सज़ा तो बड़ी सख्त है कि इन दोनों को रजम कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए, लेकिन बेहतर होगा कि हम ये मामला मुसलमानों के रसूल के पास ले जाएं, उनके नबी के पास ले जाएं। मुमकिन है कि वो इनके लिए कोई और हल निकालें, उनके यहाँ इसकी सज़ा कुछ और हो। चुनांचे जब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे यहाँ भी इस बुराई का इर्तिकाब करने वाले की वही सज़ा है जो तौरात में बयान हुई है। वो कहने लगे तौरात में तो ऐसी सज़ा नहीं है, तो आपने फरमाया ले आओ। अब वो ये समझते थे कि रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मी लक़ब हैं, आप लिखना पढ़ना माज़अल्लाह नहीं जानते, हालांकि आप लिखते पढ़ते नहीं थे, लेकिन ये कहना कि जानते नहीं थे ये दुनिया की भूल थी। और आज भी अगर कोई ये नजरिया रखता है तो वो भूल में है, उसे ये भूल ज़हन से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअल्लिम तो खुद रब्बे कायनात है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। वो तौरात को आपके सामने लाए और पढ़ने लगे, और जहाँ इस सज़ा का जिक्र वहाँ आता तो उस पर हाथ रखकर उसको छुपा लेते और कहते यहाँ नहीं है। तो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को हटाकर फरमाया ये क्यों नहीं पढ़ते, ये देखो ये क्या लिखा है। बहर कैफ कुरान हकीम की ये आय मुबारका क़यामत तक आने वाली औलाद आदम को जिस बात की तालीम दे रही है, वो इतनी इनकलाबी तालीम है कि आज अगर उलमाए इस्लाम, उलमाए यहूद, उलमाए नसारा इस हकीकत को जान लें तो दुनिया अमन का गहवारा हो जाए। आज अगर ज़मीन फसाद से भरी हुई है, हर तरफ शर्र फसाद अगर नज़र आ रहा है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि उलमाए किराम, खा वो उलमाए इस्लाम हों, रहबान हों, उनके पादरी हों, सब हक को बातिल के साथ खलत मलत किए हुए हैं। जानबूझकर हक को छुपा रहे हैं, जिसका अंजाम आज दुनिया ये देख रही है कि शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है। हर तरफ हैवानियत का गलबा है। आज अगर उलमा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और हक को बातिल के साथ मिलाने की बजाय, आपने देखा कुरान का ये उसलूब कितना खूबसूरत है। कहीं वो कहता है वह या फरहबून, बंदो तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरा रोब, मेरी अजमत, मेरा दबदबा, मेरी शौकत और शान होनी चाहिए। कहीं कहता है या फत्तकून, तकवा हो तो मेरा। जिस दिन उलमाए हक्का ने इस हकीकत को जानकर
कि हमने अल्लाह से डरना है, कोई बात छुपानी नहीं, मुसलमानों में भी प्यार हो जाएगा, यहूद भी राह रास्त पर आ जाएंगे, नसारा भी अपनी रविश छोड़कर राह हक पर चल पड़ेंगे। आया करीमा मुख्तसर है, हुक्म ये दिया जा रहा है कि ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, बातिल को हक के साथ मत मिलाओ, इसे गलत मलत न करो, और तुम जानते बूझते हक को छुपा रहे हो, तक्तुमुल हक। ये वहां भी अगर हुक्म है तो ये माना होगा कि मत छुपाओ हक को, ना इसे गलत मलत करो और ना हक को छुपाओ। ये बात कुरान करीम ने किस पैराए में की? आज भी अगर इंजील बरनबास लोगों को हकीकी सच्चाई के साथ मिल जाए, आज भी अगर असल तौरात मनस्से शहूद पर लाई जाए, तो उनमें से कोई भी किताब कुरान से टकराने वाली तो नहीं है। इन इल्हामी किताबों में से कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत को दुनिया पर वाज़ेह न कर रही हो। हमें ये यकीन रखना है कि कुरान पाक का एक एक हर्फ सदाकतों का अमीन है, एक एक बात इसकी आखिरी और अटल है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, तो दुनिया वालों, अल्लाह से बढ़कर कोई सच्चा और हो सकता है? जब कुरान ये कहे कि पहली इल्हामी किताबें जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर हैं, तो आखिर रुकावट क्या है? तमाम अदियान के मानने वाले, खा वो यहूद हैं या नसारा हैं, वो अपने मसलक पर रहें, लेकिन अपनी किताबों में जो कुछ मौजूद है उसका इनकार तो न करें। इस इनकार ने उनके अंदर तासुब पैदा किया, इस इनकार ने उन्हें इंसानी मुखालफत पर ला खड़ा किया, इस इनकार ने उनके दिल मुसलमानों के खिलाफ तासुब और इनाद से भर दिए। चाहिए तो ये था कि जब मुसलमानों को OIC की बदौलत एक प्लेटफॉर्म मैसर आया, तो उसके तहत एक ऐसा शानदार पैगाम रसानी का अंदाज इख्तियार किया जाता। आज कौन सा मुश्किल है अपनी बात को शर्क व गर्ब पहचानने में? आज तो कायनात एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है, पूरी दुनिया सुकड़ चुकी है। क्या मुश्किल था कि लोगों की अक्लों पर, उनके जहनों पर थपकी दी जाती, उनके सामने एक ऐसा चैनल, एक ऐसा मीडिया मौजूद होता जो रात दिन उनको, क्योंकि वो अवाम जो दुनियावी एतबार से अपने दुनियावी हुक्मरानों की बातें मानकर इतनी तरक्की कर सकती है, तो क्या दिल को भा जाने वाली, रूह को लज्जत देने वाली, इंसानियत का हकीकी रूप अता करने वाली ये खूबसूरत तालीमात इंसानों में तब्दीली न लाती? ये तब्दीली अगर नहीं आई, आज भी अगर इंसान इतनी तरक्की और रूज के बावजूद मजहबी तासुब का शिकार है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिक्र में मुब्तला है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो हक को बातिल के साथ खलत मलत कर रहा है। और जहां तक हम अपने भाइयों में देखते हैं, तो दोस्तों दिल खून के आंसू रोता है। मैंने एक वक्त इन उलमा में गुजारा है। मैंने सिर्फ दरसे निज़ामी ही नहीं पढ़ा, उसके बाद भी 2 साल बहावलपुर में उलमा के पास, 2 साल रियाल यूनिवर्सिटी में, 3 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ उलमा के पास। मैं जानता हूँ अगर ये उलमा
नेक नियति के साथ, क्योंकि दीनी मदारिस में असातिज़ा ने आने वाले तालिब इल्मों के दिलों में, उनके दिमागों में, उनके जहनों में जो गिरहें बांधी हैं, उनको वो सारी जिंदगी खोलने के लिए तैयार नहीं होते। हक को बातिल के साथ मिलाने, हक को छुपाने की एक मिसाल मुसलमानों की मैं आपके सामने रखता हूं, जरा गौर कीजिए कि आज हम सलातो सलाम के मसले पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहे हैं, जबकि अल्लाह का हुक्म है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, सलात भेजो और सलाम भेजो, सलाम भेजना। अल्लाह करीम सलात और सलाम दोनों का हुक्म दे, और हम में से एक गिरोह अपने उलमा की जमात इस तरह तैयार करे कि उसे सलाम के लफ्ज से ही छेड़ो। उन्हें जब कहा जाए कि सलात और सलाम, तो वो कहते हैं जी आप ये सलात के साथ सलाम कहां से ले आए, सिर्फ दरूद इब्राहिमी। मैं ये एक मिसाल आपके सामने रख रहा हूं अहले ईमान, जो हमें एक दूसरे से दूर किए हुए है। अब जिन मसाजिद में जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के इस इरशाद की रोशनी में कि अक्सरुस सलात अलैया यौमल जुमा, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से सलात भेजो, सलातो सलाम पढ़ा जाता है, और दूसरी जगहों पर उसके खिलाफ एक आवाज आती है। ये हक को बातिल के साथ मिलाने वाली बात है दोस्तों। ये नहीं कि ये आया करीमा महज ये कह रही है लोगों से कि यहूद हक को बातिल के साथ न मिलाएं, यहूद जानबूझकर हक को न छुपाएं। ये बात हर कुरान के कारी के लिए, और हमारी जिम्मेदारी उनसे बढ़कर है कि हम अहले कुरान हैं, कुरान हमारी पाकीज़ा किताब है, हम इसके पैरोकार हैं। अब ये मिसाल जो मैंने आपको छोटी सी दी, उस आया करीमा को उठाकर देखें और फिर पढ़ें कि हाफिज इब्ने कसीर क्या कहते हैं। कि जब ये आया करीमा आई कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कुर्बान जाए, परवरदिगार आलमीन ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफा दिया है। इस आया करीमा के आने पर हाफिज इब्ने कसीर लिख रहा है, जाइए मुताला कीजिए कि सहाबा हाजिर हुए रज़ियल्लाहु अन्हुम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नमाज में आप पर सलाम भेजना तो सीख लिया है, हमारी नमाज अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी के बगैर नहीं होती, हमें सलात भी सिखा दीजिए। तो इस मौका पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को दरूद इब्राहिमी सिखाया। तो आज अगर कोई आलिम दीन कहलाकर मजमे में लोगों से कहे कि लोगों सलाम क्यों पढ़ते हो, देखो सहाबा ने सवाल किया फ़कैफ़ नुसल्ली, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें दरूद इब्राहिमी दिया, तो ये हक को बातिल के साथ मिलाना भी है, हक को छुपाना भी है। कैफ़ नुसल्ली के अल्फाज ही ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम आप पर सलात कैसे भेजें। इससे पहले भी कोई सवाल है, इससे पहले भी कोई बात है, और कितनी सादा सी बात है कि हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबा को सलाम सिखाया। ये आया करीमा आई तो फिर दरूद इब्राहिमी सिखाया, और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक जलीलुल कदर उलमाए किराम, सूफियाए इज़ाम, औलियाए मिल्लत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह का विर्द करते आए हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं था? बहरकैफ
इस गुफ्तगू से मेरा मकसद बाहमी दूरियां नहीं हैं। मैं आया मुबारका के ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ खलत मलत मत करो। व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, पहले किताब तुम जानते बूझते हक को छुपा रहे हो, या जानबूझकर हक को मत छुपाओ। ये हुक्म जहां उनके लिए है वहां हमारे लिए भी है। हम सब पर लाजिम है कि इस किताब मुबीन को मजबूती के साथ थामें, इसके दिए हुए नूर के उजाले उनसे अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करें, उससे अपनी माशरत को, अपनी मईशत को, अपने अखलाक को संवारें, ना कि ऐसी बातें इख्तियार करें कि जिनकी बिना पर लोगों के अंदर गिरोहबंदी करके इस फिक्र में मुब्तला हो जाएं कि मेरी ताकत कितनी हुई है, मैं कितना मजबूत गिरोह बना हूँ, मैं अपने मुखालफों को किस तरह नीचे दिखा सकता हूँ। पहले ईमान, कुरान हमें जोड़ने के लिए आया है, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं आया। इसकी खूबसूरत तालीम तो ये है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। जैसा कि मैंने अर्ज किया इस आया करीमा की रोशनी में, तो दुनिया भर के तमाम इल्हामी मज़ाहिब के मानने वाले एक हो सकते, उन सब के लिए इस आया करीमा में क्या दर्स है। आज अगर वो तौरात और इंजील की असल तालीमात को लोगों के सामने रखें, हक को बातिल से गलत मलत न करें, हक को न छुपाएं, तो हर तरफ औलाद आदम में बाहमी एहतराम आदमियत पैदा हो जाए, लोग एक दूसरे के करीब आ जाएं। और आज जिस कदर सरमाया असलहे बनाने पर, असलहे की खरीद और फरोख्त पर, असलहे को जमा करने, उसके अंबार लगाने के लिए खर्च हो रहा है, वो इंसान दोस्ती के काम आए, दूसरों की मुश्किलात आसान हों। तो ये आया करीमा बड़े प्यारे अंदाज में अहले ईमान को ये बता रही है कि हक को किसी हाल में मत छुपाना, ना ही हक को बातिल के साथ मिलाना। जिस तरह ये बुराई अहले किताब को अल्लाह की नाफरमानी पर ले गई, वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इन खराबियों ने जिस तरह यहूद को अल्लाह के गज़ब का निशाना बनाया, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, जिस तरह हक छुपाने पर उन पर जिल्लतें मुसल्लत की गईं, उनको इंतहाई जलालत के गढ़ों में डाला गया। आज उससे निकलने का, उससे बच जाने का एक ही हल है, हक को बयान करो, हक को बातिल के साथ न मिलाओ। अल्लाह ताला हमें इस इनकलाबी पैगाम को समझने की अपने फजल व करम से तौफीक अर्ज़ानी फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।